हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 11 चैप्टर द प्रपोजल। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसका हमने कुछ भाग अब तक पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जा कर के आप मेरे पिछले पार्ट या पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आइए इस काम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं आज का पार्ट। चुबुकोव ब्रिंग हुम हियर, यानी चुबुकोव कहता है नताला से कि किसको यहाँ लाओ। ब्रिंग हुम हियर मतलब किसको यहाँ लाओ नताला। क्योंकि आई एम इल फैच हिम। हिस्टेरिक्स यानी वो एकदम बहुत ज़्यादा, जैसे हिस्टीरिया का कोई दौरा पड़ता है, जैसे उन्माद का दौरा पड़ता है, इस तरह वो कहती है नताला कि जल्दी करो जल्दी करो, मैं बीमार हूँ, उसे तुरंत यहाँ लेकर के आओ। चुबुको व्हाट्स दैट, ये क्या है। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हो गया तुमको। क्लचेज एट हिज हेड, वो अपने सिर को पकड़ता है। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, और वो स्वयं के लिए कहता है कि मैं कितना दुखी व्यक्ति हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, फिर वो कहता है मैं खुद को गोली मार लूँगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को फांसी पे लटका लूँगा। वी हैव डन फॉर हर, हमने उसके लिए ये किया है। वी हैव डन फॉर हर यानी हमने उसके लिए, मतलब अपनी ही बच्ची के लिए कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है। नताला आई एम डाइंग फैच हिम, नताला फिर कहती है कि मैं मर रही हूँ, उसे लेकर के आओ। चुबुको टूफ एट वंस डोंट येल, तो वो कह रहा है कि उफ तुरंत, चीखो मत। यानी येल, येल का मतलब होता है चीखना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। और तब वो क्या करता है, रन्स आउट, बाहर की तरफ भागता है। ए पास, थोड़ी सी रुकावट आती है, यानी थोड़ा विराम होता है नाटक में। और अब आगे देखते हैं। नताला नताला स्टीपेनोवा वेल्स, वेल्स का मतलब रोती है, यानी ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ के रोती है। वेल्स, वेल्स यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से जो चीख पुकार होती है ना, उसको कहते हैं वेल्स। वाट हैव दे डन टू मी, वाट हैव दे डन टू मी, यानी उन्होंने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। फैच हिम बैक, फैच हिम, उसे तुरंत वापस लेकर के आओ, उसे तुरंत वापस लेकर के आओ। ए पास, थोड़ा विराम, यानी थोड़ी थोड़ी रुकती है। चुबुकोव रन्स इन, और चुबुकोव जो है भागता हुआ अंदर आता है। चुबुकोव ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, दे विल टेक हिम आउट, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वांट टू, यानी चुबुकोव इतना परेशान हो गया कि वो अपनी बेटी से कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ कह रहा है वो भी कि ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। आदि आदि, और आगे कहता है मतलब कि दे विल टेक हिम, यानी शैतान उसको ले जाए, शैतान उसको ले जाए। उफ, उससे तुम स्वयं ही बात कर लेना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इस बात को। तब नताला वेल्स, यानी फिर विलाप करती है, और विलाप करती हुई चिल्लाती है, फैच हिम, उसे लेकर के आओ। चुबुको येल्स, जोर से चिल्लाता है, ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ। ओ व्हाट ए बर्डन, क्या कह रहा है वो कि व्हाट ए बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, यानी वो एक बेटी का बाप होने के नाते ये कहता है, अरे कितनी परेशानी है, कितना कितना बर्डन है भगवान, एक बेटी का बाप होना, यानी एक युवा बेटी का बाप होना कितनी बड़ी मुसीबत है। आई विल कट माई थ्रॉट, मैं मेरा गला काट लूँगा। आई विल इंडीड, मैं वास्तव में ऐसा ही कर लूँगा। वी कस्ट हिम, हमने उसे श्राप दिया है। अब्यूज्ड हिम, हमने उसे गाली दी है। ड्रॉव हिम आउट, उसको घर से बाहर निकाल दिया है। एंड इट्स ऑल यू, और ये सब तुम्हारे लिए ही हुआ है,
तुम्हारे कारण ही हुआ है। नताला, नो इट वाज यू। तो नताला प्रत्यारोप लगाती है अपने पिता के ऊपर कि नहीं, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है, यानी तुमने ही ऐसा किया है। चुबुकोव, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। चुबुकोव कहता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि ये मेरा दोष नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है। लोमोव अपीयर्स एट द डोर। तभी लोमोव जो है दरवाजे पर प्रकट होता है, अपीयर होता है, दिखाई देता है। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, एग्जिट। और ऐसा कह करके चुबुकोव ये कहते हुए कि ये रहा लोमोव, और अब तुम स्वयं इससे बात कर लो, और ऐसा कह करके वो एग्जिट हो जाता है, यानी कमरे से बाहर निकल जाता है। लोमोव एंटर्स एक्सहॉस्टेड। अंदर आता है लोमोव, थोड़ा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एक्सहॉस्टेड है, मतलब थका हुआ सा लगता है। माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग ऑफुली, यानी बहुत बुरी तरह से मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरे पैर ऐसा लग रहा है कि जैसे सो गए हैं। देयर इज़ समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी बगल में से मुझे पकड़ करके खींच रही है। नताला, अब आगे नताला कहती है, फॉरगिव अस इवान वैसिलेविच, यानी वो इवान वैसिलेविच से, यानी नताला जो है लोमोव से कहती है कि हमको क्षमा कर दें इवान वैसिलेविच। वी वर ऑल ए लिटिल हीटेड, वी वर ऑल ए लिटिल हीटेड, यानी हम सभी थोड़े से नाराज़ हो गए थे, हीटेड हो गए थे, गर्म हो गए थे। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद है। ऑक्सन मीडोज रियली आर योर्स, यानी अब वो इस बात को स्वीकार करती है नताला कि अब मुझे याद आ गया कि वो जो ऑक्सन मीडोज है वो वास्तव में तुम्हारे ही हैं। लोमोव, माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली, यानी बहुत बुरी तरीके से मेरा दिल जो है वो धड़क रहा है। माई मीडोज, मेरे बैलों के घास के मैदान। माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, यानी मेरी दोनों ही आँखों की जो पलकें हैं वो फड़क रही हैं, ट्विच हो रही है। नताला, द मीडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन। दे सिट, वी वर रॉन्ग। तब नताला कहती है कि मीडोज आपके ही हैं, हाँ आपके ही हैं, कृपया बैठ जाइए, आप बैठिए तो सही। डू सिट डाउन, यानी बहुत किसी काम पर हम जोर देते हैं तो डू का यूज़ करते हैं। डू सिट डाउन, एक तो आपने सीधा ही कह दिया सिट डाउन, तो बैठिए। डू सिट डाउन, यानी बैठिए तो सही। दे सिट, और वे बैठते हैं। वी वर रॉन्ग, और कहती है नताला कि हम गलत थे। लोमोव, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैंने ऐसा सिर्फ सिद्धांतों के लिए किया था। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, मेरी ज़मीन का मूल्य मेरे लिए बिल्कुल बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है। बट द प्रिंसिपल, लेकिन सिद्धांत, जहाँ सिद्धांत की बात आती है तो वो बात अलग है। नताला, यस द प्रिंसिपल, हाँ सिद्धांत। जस्ट सो, ठीक ऐसा ही। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, अब हमें किसी और विषय पर बात करनी चाहिए। द मोर, लोमोव, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, अब लोमोव कह रहा है आगे कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं। एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत या साक्ष्य। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रांड फादर्स पीजेंट्स, यानी फिर वो अपनी इसी बात को दोहराता है। लोमोव क्या कह रहा है वो, कि मेरी चाची की दादी माँ ने आपके पिताजी के दादाजी यानी परदादा के किसानों को वह भूमि दी थी, और फिर आगे रुक जाता है। नताला, यस यस, लेट दैट पास असाइड, आई विश आई नो हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड अलाउड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। तब नताला उस बात को रोकती हुई कहती है कि हाँ हाँ, उसे भूल जाओ। और फिर असाइड, असाइड का मतलब मनी मन में, मनी मन में वो यानी अपने आप से ही कह रही है, काश कि मैं जानती कि उससे बात को किस प्रकार से शुरू करवाया जाए। फिर जोर से कहती है, क्या आप शीघ्र ही शिकार पर जाने वाले हैं। शूटिंग सून मतलब शिकार पर जल्दी ही जाने वाले हैं। लोमोव,
आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैक कॉक ऑन अर्थ नताल्या स्टीपेनोवा। यानी वो कह रहा है कि सम्माननीय नताल्या स्टीपेनोवा, यानी फसल की कटाई के बाद मैं एक बार ब्लैक कॉक को गाली देने की सोच रहा हूँ। आगे देखिए, आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल की कटाई के बाद। ओ हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है? जस्ट थिंक, जरा सोचिए, वाट ए मिसफॉर्चून आई हैव हैड, माई डॉग गैस हु यू नो हैज़ गॉन लैम। फिर आगे वो कहता है कि ज़रा सोचिए, आपने सुना है इस बात को, यानी मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरा जो कुत्ता है जिसका नाम गैस है वो लेम हो गया है, मतलब लंगड़ा हो गया है। नताला वाट ए पिटी वाई। फिर वो कहती है कितने दुख की बात है, क्यों, कैसे हो गया वो लंगड़ा? लोमोव। तो इस तरह एक और नई बात उनमें आपस में शुरू हो जाती है। शादी का प्रस्ताव अभी भी ठंडे बस्ते में है और हो सकता है कि आगे फिर ये दोनों झगड़ना शुरू कर दे। लोमोव आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाई some other dog. Size, my very best dog. To say nothing of the expense, I gave Mironov 125 rubles for him. यानी लोमोव कहता है कि सम्माननीय नताल्या स्टीपेनोवा, मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर वो अपने गैस के बारे में बात कर रहा है, यानी उसका एक कुत्ता है गैस नाम का, और वो ये बताता है कि वो लंगड़ा हो गया है। तो नताल्या उससे कहती है कि वो बहुत दुख की बात है, और फिर उससे पूछती है कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो लोमोव ये कह रहा है कि मैं इस बात को नहीं जानता कि वो कैसे लंगड़ा हो गया। शायद उसकी टांग में ऐंठन आ गई होगी। हो सकता है कि वह किसी और कुत्ते के द्वारा काट लिया गया होगा। और इसके बाद में साइज़ का मतलब होता है आह भरना, यानी थोड़ी आह भरता है। और फिर कहता है मनी मन में, बल्कि ज़ोर से कहता है अरे मेरा सबसे अच्छा कुत्ता, लेकिन खर्च की कोई चिंता नहीं है, मैंने मिरोनोव को उसके लिए 125 रूबल दे दिए थे। नताल्या इट वॉज टू मच इवान वैसिलेविच। अरे ये तो बहुत बड़ी रकम थी इवान वैसिलेविच। लोमोव आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज़ ए फर्स्ट रेट डॉग। फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे विचार से तो ये बहुत सस्ता सौदा था, क्योंकि मेरा जो कुत्ता है वो फर्स्ट रेट डॉग है, यानी सर्वश्रेष्ठ कुत्ता है। नताल्या पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस। तब नताल्या कहती है कि पापा ने अपने स्क्वीजर के लिए 85 रूबल दिए थे, और स्क्वीजर नाम के जो कुत्ते होते हैं, मतलब स्क्वीजर नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, वो गैस से बहुत अधिक बेहतर होते हैं। यानी अब ये कुत्तों की लड़ाई शुरू होगी। यानी नताल्या के पास स्क्वीजर नाम की नस्ल का कुत्ता है और लोमोव के पास गैस नाम की नस्ल का कुत्ता है। अब दोनों ही आपस में इस बात पर हो सकता है कि भिड़ जाए कि नहीं मेरा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, कि नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है। अब लोमोव स्क्वीजर बेटर देन गैस, यार ऐसा ही हो रहा है। यानी वो कह रहा है लोमोव कि नहीं, क्या कह रही हो, स्क्वीजर गैस से ज़्यादा अच्छा है? व्हाट एन आइडिया, अरे कैसे विचार हैं आपके। लाफ्स, हंसता है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, अरे वाह, क्या कह रही हो, स्क्वीजर गैस से अच्छे होते हैं? नताल्या ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज़ यंग, he may develop a bit but on points and pedigree he is better than anything that even Volkanovski has got। यानी वो बता रही है आगे कि बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो स्क्वीजर है वो ज़्यादा जवान है, वह थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन तथ्यों पर यदि गौर किया जाए तो ये जो प्रजाति है, तो प्रजाति के आधार पर वह किसी से भी, यहाँ तक कि
बॉल चेनी स्टिकी के पास जो कुत्ता है उससे भी बेहतर है। लोमोव, एक्सक्यूज मी नताला स्टीपेनोवा, क्षमा करना नताला स्टीपेनोवा, बट यू फॉरगेट, लेकिन तुम इस बात को भूलती हो दैट ही इज़ ओवरशॉट, तुम इस बात को भूल रही हो कि वो ओवरशॉट है। यानी उसका ओवरशॉट का मतलब है कि ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े से बड़ा होना। यानी वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो कुत्ता है उसका ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े से बड़ा है। एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज ए बैड हंटर। और जो भी कुत्ते ओवरशॉट होते हैं यानी जिनका ऊपर का जबड़ा निचले जबड़े से छोटा होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे कुत्ते जो है, इस तरह के जो कुत्ते होते हैं वो अच्छे शिकारी कुत्ते नहीं होते, यानी बुरे शिकारी कुत्ते होते हैं। पहला, ओवरशॉट इज ही द फर्स्ट टाइम आई हियर इट। तब नतेला कह रही है अच्छा क्या कह रहे हो, ओवरशॉट ऐसा है क्या, ऐसा है यानी क्या वो कुत्ता ऐसा है, पहली बार ही मैंने इस बात को सुना है। लोमोव, आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर। तब लोमोव कह रहा है कि भाई मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ कि उसका लोअर जॉ यानी निचला वाला जबड़ा अपर जबड़े से यानी अपर जॉ से छोटा है। नताला, हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने उसकी नाप ली है। लोमोव, यस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। तब लोमोव कहता है कि निसंदेह वह पीछा करने में बिल्कुल सही है, परंतु यदि आप उससे कुछ पकड़वाना चाहते हैं तो। नताला, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज ए thoroughbred animal, the son of harness and chisels, while there is no getting at the pedigree of your dog at all। यानी आगे फिर नताला अपनी बात को प्रूव कर रही है कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा स्क्वीज़र है वो एक ऊंची नस्ल का कुत्ता है, ऊंची नस्ल का जानवर है और हार्नस तथा चेसल का पुत्र है, जबकि आपके कुत्ते का वंश का बिल्कुल भी पता नहीं है, पता नहीं किसकी औलाद है। वह बूढ़ा है तथा वैसा ही बदसूरत है जैसा कि एक गाड़ी में जुता थका हुआ घोड़ा होता है, इस तरह वो बुराई करती है लोमोव के गैस नाम के कुत्ते की। यानी वो कह रही है कि ही इज़ ऑल्ड एंड एज अगली एज ए वर्न आउट कैब हॉर्स, यानी वो इतना ही बदसूरत है और बूढ़ा है जैसा कि एक गाड़ी में जुता हुआ थका हुआ घोड़ा। लोमो, ही इज़ ऑल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। आगे लोमोव कहता कि हाँ वह बूढ़ा है लेकिन मैं उसके बदले में यदि कोई मुझको 5 स्क्वीजर भी दे तो मैं नहीं लूँगा। Why? How can you guess is a dog? As for squeezer, well, it's too funny to argue। यानी वो आगे कहता है कि आपको कैसे आप ये कह सकती हैं कि गैस एक कुत्ता है। खैर स्क्वीज़र के बारे में यही कहूँगा कि वह इतना हास्यास्पद है कि इस पर बहस की जा सकती है, यानी इस पर किसी तरह की बहस नहीं की जा सकती है। एनीबॉडी you like has a dog as good as squeezer. You may find them under every bush. Almost 25 rubles would be a handsome price to pay for him। और आगे वो कहता है कि तुम्हारे जैसे किसी के भी पास स्क्वीज़र जितना अच्छा कुत्ता है, आपको वे लगभग हर झाड़ी में मिल जाएंगे, हर बुश में मिल जाएंगे। उसके लिए 25 रूबल चुकाना बहुत बड़ी कीमत होगी। नताला, देयर इज सम डेमन ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टुडे इवान वेसेलेविच। यानी वो कह रही है कि आज मुझे ऐसा लगता है इवान वेसेलेविच कि तुम्हारे भीतर कोई विरोध करने वाला डेमन घुस गया है, कोई दानव तुम्हारे अंदर बैठ गया है।
यानी हर बात का तुम विरोध करते हो। फर्स्ट यू प्रिटेंडेड दैट द मीडोज आर योर्स, नाउ दैट गैस इज़ बेटर देन स्क्वीज़र। पहले तो तुमने इस बात का बहाना किया, इस बात का दिखावा किया कि मीडोज तुम्हारे हैं, और अब तुम ये कहते हो कि गैस जो है वो स्क्वीज़र से ज़्यादा अच्छा होता है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से what they mean because you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess। और आगे कहती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ जो ये नहीं कहते कि उनका क्या तात्पर्य है, यानी जो सीधी बात पर नहीं आते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वीज़र आपके बेवकूफ़ गैस से 100 गुना अधिक अच्छा है। Why do you want to say he isn't? आप ये कहना, यानी आप क्यों इस बात को कहना चाहते हैं कि वो बेहतर नहीं है। आगे देखिए, लोमोव, आई सी नताला स्टीपेनोवा दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और ए फूल, यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज ओवरशॉट। यानी आगे लोमोव कहता है कि मैं समझता हूँ नताला स्टीपेनोवा कि आप या तो मुझे अंधा समझ रही है या एक बेवकूफ़ व्यक्ति समझ रही है। आपको ये मान ही लेना पड़ेगा कि स्क्वीज़र का ऊपरी जबड़ा निचले से बड़ा है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। लोमोव, ही इज, हाँ वो है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लोमोव, भाई शाउट मैडम। फिर वो आगे कह रहा है कि क्यों चिल्ला रही हो मैडम। नताला, वाई टॉक लॉट, फालतू की बात क्यों करते हो। इट्स ऑफुल, ये बहुत ही ख़राब बात है। इट्स टाइम योर गेस वाज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीज़र। तब नताला कह रही है कि बकवास बात क्यों करते हो, ये बहुत ही भयंकर बात है। तुम्हारे गैस को तो मारने का समय आ गया है, अर्थात वह बहुत बूढ़ा हो गया है, यानी शॉर्ट करने का समय आ गया है, और तुम उसकी तुलना मेरे स्क्वीज़र से करते हो। लोमोव, एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग। यानी फिर वो कह रहा है लोमोव कि मुझे क्षमा करें, मैं इस बहस को जारी नहीं रख सकता क्योंकि अब मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। पल्पिटेट हो रहा है, डिस्कशन का मतलब बहस, आपस में वार्तालाप। नताला, आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। यानी वो आगे कह रही है कि मैंने देखा है कि जो शिकारी सबसे ज़्यादा बहस करते हैं वे सबसे कम जानते हैं। लोमोव, मैडम प्लीज़ बी साइलेंट। यानी वो कह रहा है मैडम कृपया शांत हो जाइए। माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, मेरे हृदय के दिल के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। शाउट्स, चिल्लाता है, शट अप, चुप हो जाओ। नताला, अब नताला क्या कह रही है, आई शांट शट अप until you acknowledge that squeezer is 100 times better than your guess। नताला कह रही है कि मैं तब तक चुप नहीं रहूँगी जब तक आप ये नहीं मान लेते हैं कि स्क्वीज़र आपके गैस से 100 गुना बेहतर है, यानी 100 गुना अच्छा है। लोमोव, 100 times worse, बी हैंग टू योर स्क्वीज़र, हिज हेड आइज शोल्डर। यानी लोमोव फिर गुस्से में कहता है 100 गुना बेहतर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो 100 गुना बेकार है, बदतर है। अपने स्क्वीज़र को फांसी लगा दो, उसका सिर, आँखें, कंधा। नताला, देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। तब नताला कह रही है कि आपके बेवकूफ़ गैस को फांसी पर लटकाने की तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो पहले से ही अधमरा है, हाफ डेड है ऑलरेडी, पहले से ही। लोमोव बीफ्स, रोता है, शट अप, माई हार्ट इज़ बॉस्टिंग। फिर वो कह रहा है कि चुप रहो,
मेरा दिल बस्ट होने जा रहा है, यानी मेरा दिल फटने को हो रहा है, फट रहा है। नताला, आई शांट शट अप, मैं चुप नहीं रहूँगी। एंटर चुबुको, उसी वक्त उसका पिता चुबुको कमरे के अंदर प्रवेश करता है। चुबुको, व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात है। नतालिया, पापा टेल अस ट्रूली, हमको बिल्कुल सत्य बताओ कि विच इज़ द बेटर डॉग, कौन सा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। आवर स्क्वीजर और हिज गैस, हमारा स्क्वीजर या इसका गैस। तो प्यारे बच्चों, कौन सा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, स्क्वीजर या गैस, इस बात को अब हम यहीं रहने देंगे। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम इस बात का पता लगाएंगे कि वास्तव में ये स्क्वीजर और गैस पे ही लड़ते रहेंगे या फिर शादी का प्रस्ताव भी सुना या दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।